हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले समझते हैं जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है। सो जिम्नोस मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब होता है सीड। जिम्नोस मतलब होता है क्या क्या होता है, नेकेड होता है, और स्पर्म मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड प्रोड्यूस डेवलप होंगे कौन से होंगे, नेकेड सीड होंगे। नेकेड सीड कौन से सीड को बोलते हैं, ऐसा सीड जिससे हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं। ठीक, नेकेड सीड मतलब ऐसा सीड जिससे हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, उस सीड को बोलते हैं नेकेड सीड। सो जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है, इसमें नेकेड सीड डेवलप हो रहे हैं। जो ओव्यूल होंगे वो ओवरी से इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, जो ओव्यूल होंगे वो ओवरी से इनक्लोज्ड नहीं रहेंगे। जो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होंगे वो ओवरी से इनक्लोज्ड नहीं रहेंगे और नेकेड होंगे। हम उसको सीड को देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग जो सीड होगा उसको देख सकते हैं। वो किसी भी ओवेरीज के साथ इनक्लोज्ड नहीं रहेगा, बंद नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा, नेकेड रहेगा, खुला रहेगा। उसको हम लोग देख सकते हैं, उसे बोलते हैं नेकेड सीड। तो आप देखते हैं जिम्नोस्पर्म, जो द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी है। ठीक, जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। मतलब इसका मेन स्टेज क्या है, मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। ये क्या बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। इसका मेन डोमिनेंट स्टेज क्या है, वो है स्पोरोफाइट है। तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, स्पोरोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड होता है, सबसे पहले होता है साइकस, एंड सेकेंड है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में कौन कौन सा आता है, पाइनस एंड सेड्रस। ठीक, कॉनिफर्स में कौन कौन सा आते हैं, पाइनस आते हैं और सेड्रस आते हैं, और इसमें है साइकस। तो दोनों को एक साथ हम लोग कंपेयर होते हुए पढ़ेंगे। एक दूसरे से ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और दोनों इसका हम डिफ्रेंशिएट भी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकस की। साइकस स्टीम अनब्रांच्ड, जो इसका स्टीम होता है वो क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। और जो कॉनिफर्स है, पाइनस और सेट्रस, उसका स्ट्रीम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक, पहला डिफरेंस बिटवीन पढ़ ले कि जो स्ट्रीम होता है साइकल्स का वो क्या होता है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होता है। और जो इसमें क्या है, इसका पाइनस और सेट्रस का जो स्ट्रीम होता है वो ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ होता है इसमें, जो साइकस में लीफ होता है क्या होता है, पाइनेट कंपाउंड लीफ। साइकस में कौन सा लीफ प्रेजेंट होता है, पाइनेट कंपाउंड लीफ। एक आप लोग ने पता होगा सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किससे बोलते हैं एंड कंपाउंड लीफ किससे बोलते हैं। तो देखिए सिंपल लीफ इसको बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है उसका सिंपल लीफ का। ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का एग्जाम्पल है पीपल का। पीपल का लीफ आपने देखा होगा, नहीं तो आपका मैंगो का लीफ तो आप हर कोई ने देखा होगा। जो पीपल या मैंगो का लीफ क्या है, वो सिंपल लीफ है। पीपल एंड मैंगो का लीफ कौन सा लीफ है, उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लीफ। ऐसे स्ट्रक्चर जो रहता है सिंपली, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। एक क्या है, सिंपल सिंपल लीफ। अब देखते हैं कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं, तो कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर देखिए। कंपाउंड लीफ का बेस्ट एग्जाम्पल है आपको गोंदा। गोंदा क्या है, एक फ्लावर है। आपने देखा होगा घर या कहीं पर भी लगाया होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। इसका लीफ ऐसे होता है, नोटिस किया होगा। तो एक ही पत्ते में बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड लीफ। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल लीफ क्या है और कंपाउंड लीफ क्या है। इसको बोलते हैं ऐसे सिंपली स्ट्रक्चर, सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंपल लीफ। और ये दूसरी बहुत छोटे स्मॉल स्मॉल लीव्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो साइकस में कौन सा लीफ प्रेजेंट है, साइकस में क्या कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है। साइकस में कंपाइनेट कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कॉनिफर्स, पाइनस एंड सेड्रस में लीफ क्या होता है, इसका जो लीफ होता है वो निडल शेप का होता है। जो पाइनस और सेड्रस में जो लीफ प्रेजेंट होता है, पाइनस एंड सेड्रस में जो लीफ प्रेजेंट होता है उसका लीफ होता है, क्या लीफ होता है, निडल शेप लीफ होता है। निडल शेप लीफ मतलब क्यों होता है, मतलब इसका क्योंकि मतलब वो हीट स्टेन करे, लड़ सके किससे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड से, ये सब से क्या करे, हीट स्टेन कर सके, अडेप्ट कर सके, लड़ सके, उसी लिए उसका लीफ होता है निडल शेप लीफ। सेकेंड पॉइंट है सक्कन स्टोमेटा। इसका जो इस लीफ में जो स्टोमेटा होता है क्या होता है,
सेकंड होता है, सेकंड स्टोमेटा होता है, और इसका जो लीफ में बाल होता है वो क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है। आपने लीफ में नोटिस होगा बहुत ही पतला सा ऊपर में लेयर प्रिंट होता है। लीफ में बहुत ही पतला, आउटर मोस्ट पतला सा थिन लेयर प्रिंट होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो इसका जो इसका क्यूटिकल होता है वो क्या होता है, ठीक होता है। ठीक, जो इसका क्यूटिकल होता है लीफ का, उसका थिक क्यूटिकल क्यों, मतलब इसका जो लीफ है वो नीडल शेप का होता है, क्यों इसमें सेकंड स्टोमेटा होता है, और क्यों इसका लीफ थिक होता है, क्यों, क्योंकि हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस ना होने के लिए, इसमें वाटर लॉस ना हो इसीलिए इसका लीफ का होता है, नीडल शेप होता है, सेकंड स्टोमेटा होता है, और थिक क्यूटिकल होता है। इसीलिए इसका मेन रोल क्यों क्या है, फंक्शन क्या है, टू हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस करने में हेल्प करता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साइकस का। साइकस का नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल क्लोराइड्स रूट्स। इसमें जो साइकस में स्मॉल रूट्स होते हैं, इसमें जो रूट्स प्रेजेंट होता है वो रूट्स को बोलते हैं साइकस में टैप रूट्स। साइकस में जो रूट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टैप रूट्स, और जो जो इसमें रूट्स में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं। ठीक, साइकस के रूट्स में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, उस रूट को बोलते हैं क्लोराइड रूट्स। समझ गए कि साइकस में क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, उस रूट्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोराइड रूट्स। ये क्लोराइड रूट्स का मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। मेन फंक्शन है इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्या करता है ये, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक, मेन फंक्शन क्लोराइड रूट्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है साइनोबैक्टीरिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट सेड्रस और पाइनस में क्या होता है। जो रूट्स होते हैं इसमें भी टैप रूट्स होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है मैक्रोराइजा। पाइनस एंड सेड्रस में क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोराइजा। मैक्रोराइजा क्या है, एक फंगल एसोसिएशन है। ठीक, मैक्रोराइजा एक फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट के साथ फंगल एसोसिएशन है मैक्रोराइजा। ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को फ़ायदा, एक से मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, दोनों का फ़ायदा जब होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो रूट्स होता है वो मैक्रोराइजा क्या होता है, फंगल एसोसिएशन। इसके क्या होता है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो आप समझ होंगे जो साइकस उसमें कौन सा रूट प्रेजेंट है, उसमें होता है क्लोराइड रूट्स। इसमें रूट्स में क्या प्रेजेंट है, मैक्रोराइजा। दोनों का डिफ्रेंशिएट हो गया और दोनों को हम लोग समझ गए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। अब मैं आपको बताया था कि होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं होमोस्पोरस, और हेट्रोस्पोरस उसको बोलते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो जिम्नोस्पर्म क्या है, हेट्रोस्पोरस मतलब इसका जो स्पोर्स प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट साइज का होगा। जैसे कि दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। दो टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, एक होगा माइक्रोस्पोर्स, एक होगा मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स होगा स्मॉल स्पोर्स, ठीक है, और जो मेगास्पोर्स होगा वो लार्ज स्पोर्स होगा। अब देखते हैं मेल कोन एंड फीमेल कोन। फीमेल कोन एंड मेल कोन। सो फीमेल कोन में एक मतलब कोई भी लीफ में एक स्पेशल क्लस्टर ऑफ सेल का स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल होता है। कोई भी लीफ में एक स्पेशलाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कोन। सॉरी यार, सो आप देखते हैं मेल कोन एंड फीमेल कोन। फीमेल कोन एंड मेल कोन। सो मेल क्या होगी, सो आप देखते हैं मेल कोन एंड फीमेल कोन। फीमेल कोन एंड मेल कोन। सो कोई भी लीफ में एक स्पेशलाइज्ड, कोई भी लीफ में एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल को बोलते हैं कोन। क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं कोन बोलते हैं, या बोलते हैं उसको स्टोबिलाई। कोई भी लीफ में एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है स्पेशलाइज्ड, कोई भी लीफ में क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उस क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं कोन, नहीं तो क्या बोलते हैं और स्टोबिलाई, कोन या स्टोबिलाई बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो वो जिम्नोस्पर्म में मेल कोन एंड फीमेल कोन। तो सबसे पहले बात करते हैं
फीमेल कोन से। सो फीमेल कोन में एक क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, कोन बोल रहे हैं। तो उसी कोन में जो लीफ होता है उस लीफ को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। जो कोन का लीफ होता है उस लीफ को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल में जो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। जो कोन के अंदर स्मॉल स्मॉल स्पोरेंजिया है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि फीमेल कोन में क्या प्रिंट होता है, मेगा स्पोरेंजिया, उसको लिप को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। अब देखते हैं मेल कोन। सो मेल कोन में सेम वही क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड लीफ में कोई क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको कोन बोलेंगे या बोलेंगे स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई या कोन को लीफ को बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। फीमेल कोन में बोल रहे थे मेगा स्पोरोफिल, इसमें बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। और जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो लीफ को बोल रहे थे मेगा स्पोरोफिल बोल रहे थे, और जो स्पोरेंजिया उसको बोल रहे थे मेगा स्पोरेंजिया। लेकिन जो मेल कोन है उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो लीफ है उसको बोल रहे हैं माइक्रो स्पोरोफिल, और जो स्पोरेंजिया बन रहा है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। मेगा मतलब होता है लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म है वो हेटेरोस्पोरस है, मतलब इसमें 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है। सो अब साइकस, सबसे पहले देखते हैं साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। साइकस जो है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डायसियस। क्या बोलते हैं, डायसियस। यूनिसेक्सुअल प्लांट को बोलते हैं डायसियस। डायसियस से यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल हम उस प्लांट को बोलते हैं जिसमें फीमेल, मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनिए, जो मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में होगा, मेल कोन डिफरेंट प्लांट में होगा और फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे या बोलेंगे हम लोग डायसियस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। साइकस क्या है, साइकस क्या है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल को डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक। जो साइकस है, जो साइकस है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब होता है डायसियस। डायसियस मतलब होता है जो मेल एंड फीमेल कौन है वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है। लेकिन जो पाइनस है, जो पाइनस क्या है वो है बाइसेक्सुअल। जो पाइनस है वो है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट में होगा। जो मेल एंड फीमेल कोन जो सेम प्लांट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनिसियस बोलेंगे। मेल एंड फीमेल कोन सेम प्लांट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनिसियस। मोनिसियस को बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। मोनिस, ठीक। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हो मोनिसियस। इसमें आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मोनिसियस क्या है, डाइसियस क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल कोन, यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डायसियस। क्या बोलेंगे उसको, डायसियस। जिसमें क्या हो रहा है, यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है। सेकेंड है मोनिसियस, या बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट उस प्लांट को बोलेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल कोन सेम प्लांट में प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल प्लांट उस प्लांट को बोलेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल कोन सेम प्लांट में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मोनिसियस। जो किस्म होता है, जो होता है पाइनस में। और यूनिसेक्सुअल किस्म होता है साइकस में। इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद रखिए टर्म को। लेकिन जो साइकस है जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एक में डेवलप होता है मेल कोन और सेकंड में होता है मेगा स्पोरोफिल। जो साइकस में यूनिसेक्सुअल जो डिफरेंट प्लांट में कोन बनता है, जो पहले में बनता है मेल कोन और सेकंड में होता है मेगा स्पोरोफिल। ठीक। तो आप देखते हैं नेक्स्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल देखेंगे जिम्नोस्पर्म का। ठीक। वो कैसे सीड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे नेकेड सीड प्रोड्यूस होता है उसको देखते हैं। अब डेवलप होता है देखेंगे उसको। कोई भी आप एक फीमेल कोन का ये कोई क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोन। कोन का हम लोग को कोन में प्रेजेंट है मेगा स्पोरेंजिया। उस मेगा स्पोरेंजिया को लिए हैं। ठीक। मेगा स्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो बहुत सारे सेल्स में एक कोई भी एक सेल मदर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा।
मेगास्पोरेंजिया में बहुत सारे प्रेजेंट हैं, वो बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, तो कोई भी एक सेल मेगास्पोर, ठीक, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। क्या क्या कैसे एक्ट करेगा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा कोई भी एक सेल मेगास्पोरेंजिया का। सो मेगास्पोरेंजिया कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह ऐड कर रहा है। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? म्योसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? म्योसिस होगा। म्योसिस हम लोग पता है, म्योसिस से क्या होता है? हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे? हैप्लॉइड 4 मेगा स्पोर सेल प्रोड्यूस होंगे। मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस होगा, म्योसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। कितने? 4, ठीक है, नंबर याद रखिए 4 लेकिन एप्लॉइड लेवल को याद रखिए कि हैप्लॉइड का डिप्लॉइड। म्यूसिस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? डिप्लॉइड था वो हैप्लॉइड होगा। जो मेगास्पोरेंजिया है, जो मेगास्पोरेंजिया क्या है? वो है 2n, मतलब वो डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। ये भी जो मेगास्पोर मदर सेल है वो भी क्या है? 2n है। लेकिन जब इसमें म्योसिस हो रहा है, जब इसमें म्योसिस हुआ तो क्या बन गया? ये बन गया हैप्लॉइड। ये क्या बन गया? हैप्लॉइड। तो एक मतलब जो एक मेगास्पोर मदर सेल से म्योसिस होकर 4 मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब कोई 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें का 3 क्या होगा? वो 3 डीजनरेट हो जाएंगे। जो 3 मेगास्पोर है वो 3 क्या होगा? वो 3 डीजनरेट हो जाएंगे। एक मेगास्पोर होगा जो फंक्शनल होगा। 3 मेगास्पोर क्या हो जा रहा है? डीजनरेट हो जा रहा है, और जो एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल है। जो एक मेगास्पोर है जो फंक्शनल है, वो आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या बनाएगा? बनाएगा, एग बनाएगा, या बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल गेमेटोफाइट है या एग है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये नहीं है कि एक ही होगा कि 2 होगा, एक से या दो से भी ज़्यादा हो सकता है। 1 या 2 या 3, मतलब उसका कोई ये नहीं फिक्स नंबर नहीं है कि एक ही प्रोड्यूस करेगा कि 2 फिक्स करेगा। वो कुछ भी मतलब कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसको एनसीईआरटी के लाइन में प्रॉपर गिवन है। आप प्रॉपर एनसीईआरटी को रीड कीजिए, आपको और समझ क्लियरली समझ जाएगा। सो अब क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक फंक्शनल मेगास्पोर था, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग प्रोड्यूस कर रहा है। उसको बोलते हैं हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट। तो हम लोगों ने फीमेल कौन का मतलब कैसे एग प्रोड्यूस है उस पूरे प्रोसेस को देखा। सबसे पहले मेगास्पोरेंजिया है, कोई भी मेगास्पोरेंजिया का कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर के सेल जो भी मेगास्पोरेंजिया का कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर की मेगास्पोर मदर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? म्योसिस होगा। म्योसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में उसमें 3 क्या होंगे? 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और एक जो मेगास्पोर है वो क्या करेगा? फंक्शनल है, जो क्या बनाएगा? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो एग प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक जो आपको प्रोटीन याद कीजिए, मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉइड है, और जो मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि उसमें म्योसिस हुआ। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब तो जो फीमेल कौन का डेवलपमेंट देख चुके हैं, कैसे एग फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है एग। अब देखते हैं पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है मेल कौन से। सो माइक्रोस्पोरेंजिया। अब फीमेल कौन का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमने फीमेल कौन, मेल कौन में क्या वो लीफ में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल कौन के लीफ में एक स्पेशल क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट, उसको बोल रहे हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हो रहा है? म्योसिस हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया म्योसिस होकर क्या बना रहा है? वो बना रहा है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया कोई भी एक सेम उसके जैसे कोई भी एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, और उसे क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर बना रहा है। उससे क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर बना रहा है। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। अब पोलन ग्रेन भी बन गया, एग भी बन गया। अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन। हम लोग पता है जब फीमेल एग बन जाता है और पोलन ग्रेन आ जाए, अब ये पोलन ग्रेन स्विम करके मतलब किसी से मतलब मेथड से कहाँ आएगा? एग के पास आएगा। जो एग फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन नहीं करेगा, ठीक। वो रिटेन है किससे? कौन से? वो कौन सा रिटेन है? वो बाहर नहीं निकला है। जो फीमेल इंपॉर्टेंट लाइन है बायरोफाइटा एंड टेट्रोफाइट में देख रहे थे कि वो फ्री लिविंग थे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या है? उसमें जो फीमेल जो एग प्रोड्यूस है वो क्या है? वो रिटेन है। रिटेन किससे? कौन से फीमेल कौन से रिटेन है? जो किसी भी तरह वो पोलन ग्रेन रिच करेगा एग के पास। अब एग के पास रिच करेगा तो क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन से क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन से बना रही है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का आउटर लेयर है उसको बोलेंगे सीड कोट, और जो अंदर में मतलब बनेगा इम्ब्रियो। जाइगोट मतलब माइटोसिस करके और क्या किस में डेवलप होगा, इम्ब्रियो में डेवलप होगा। और इस अंदर में कौन स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या कर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड, नरिशमेंट। आप बोल सकते हो कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक, तो आगे आप जब मेन ये देखिए, मैं आपको ब्लू मतलब बॉक्स में इसको मैं क्या हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये। जाइगोट आगे जाके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। जाइगोट आगे जाके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। और जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है वो क्या बना रहा है, ओसिड बना रहा है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना रहा है, और जो ओव्यूल है वो आगे जाके क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो क्या बना रहा है, सीड नहीं सॉरी, वो जाइगोट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। लेकिन जो इसमें सीड बन रहा है वो है नेकेड सीड। जो जिम्नोस्पर्म में सीड बन रहा है, डेवलप हो रहा है, न्यू प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो नेकेड सीड है। ऐसा सीड जिसे हम लोग नेकेड आइट से देख सकते हैं। ठीक, ऐसा सीड जिसे हम लोग नेकेड आइट से देख सकते हैं। तो हमने पूरा मतलब जिम्नोस्पर्म को पूरा टॉपिक इसमें वन बाय वन सबको लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, मेल कौन क्या है, फीमेल कौन क्या है, सबको वन बाय वन पूरा कंप्लीट किया है। आप एक बार एनसीईआरटी रीड कीजिए प्रॉपर, तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। मोनेशियस डायसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं आपको पूरा क्विक समरी मतलब बताया कि आप कैसे, क्विक में आपको बताया कि कैसे मतलब वो लाइफ साइकिल क्या है इसका, इंट्रोडक्ट पूरा वन बाय वन आपको बताया जिम्नोस्पर्म का। तो इस लेक्चर मतलब में कंप्लीट हो गया जिम्नोस्पर्म। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।